मैं उत्पल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्पल स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मैथ को सॉल्व करने का एक ऐसा यूनिक सा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से आप इस मैथ को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। मैं ये दावा करता हूं कि मैं जो कॉन्सेप्ट आपको ये बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट इससे पहले न तो आपने देखा होगा और न ही आपने सुना होगा। तो क्या है ये कॉन्सेप्ट, कैसे हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इस तरह के मैथ को सॉल्व करेंगे, इसको जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। मतलब यहाँ पे हमसे ये कहा जा रहा है कि हमारे पास जो भी ये नंबर्स दिए गए हैं ये कंपोजिट नंबर हैं, लेकिन कैसे ये कंपोजिट नंबर हैं हमको यही प्रूफ करना है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जिसकी सहायता से आप इस मैथ को ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। अब क्या है वो कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर 1 से और खुद से डिविजिबल हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और खुद से डिविजिबल है। उसी तरीके से 7 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और खुद से डिविजिबल है। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि हम लोग कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे। तो देखिए, जो नंबर 1 से भी डिविजिबल हो, खुद से भी डिविजिबल हो और साथ ही साथ और किसी नंबर से भी डिविजिबल हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर से सुनिए, जो नंबर 1 से भी डिविजिबल हो, अपने आप से भी डिविजिबल हो और इसके बाद और किसी नंबर से भी डिविजिबल हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 8 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि देखिए 8 1 से भी डिविजिबल है, अपने आप से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। इसी प्रकार 15 भी एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि 15 देखिए 1 से डिविजिबल है, अपने आप से डिविजिबल है और इसके बाद ये 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो आपको समझ में आ गया कि कंपोजिट नंबर क्या होता है और प्राइम नंबर क्या होता है। अब मैं जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। क्या है वो कॉन्सेप्ट, पहले आप समझ लीजिए, पहले मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ये है, कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। मतलब जो भी कंपोजिट नंबर आप लिख रहे हैं वो एक्चुअल में प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट होता है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ। देखिए, जैसे 15 जो है ये एक कंपोजिट नंबर है और 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 3 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हम 3 इंटू 5 कर रहे हैं, मतलब प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हम लोग कर रहे हैं और प्राइम नंबर का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है। इसी प्रकार अगर आप बात करें 20 की, तो 20 भी एक कंपोजिट नंबर है और 20 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखिए, यहाँ पे 2 जो है ये एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और अगर हम लोग इन प्राइम नंबर का प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है। तो ध्यान रखिए कि कंपोजिट नंबर जो होता है वो प्राइम नंबर का ही प्रोडक्ट होता है। तो चलिए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास जो पहला नंबर है वो है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहाँ मैं लिखूँगा लेट ए इक्वल्स टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखिए, इसमें 13 2 टाइम्स है तो मैं 13 को यहाँ कॉमन निकाल लूँगा। तो 13 को कॉमन निकालने पे ये 7 यहाँ आ जाएगा, इंटू ये 11 भी यहाँ आ जाएगा, इंटू यहाँ 13 है, यहाँ भी 13 है तो यहाँ 1 आ जाएगा क्योंकि 13 1 जा 13 होता है। इसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब इसके बाद ऊपर वाला ये 13 जो कहते हो, 7 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और 77 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 77 ही मिलेगा प्लस 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 जो कहते हो 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 78। अब देखिए, 13 को हम लोग जो कहते हो लिख देंगे और ये जो हमारा 78 है, इस 78 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। देखिए 2 3 जा 6 और 6 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 78 मिलेगा। तो जो भी हमें ये वैल्यू यहाँ मिल रही है, ये वैल्यू किस चीज़ का हमें आ रहा है, ये वैल्यू हमें ए का मिल रहा है। मतलब ए इक्वल्स टू हमें मिला 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब देखिए, ए का जो हमें ये वैल्यू मिल रहा है, इन सारे वैल्यूज़ में जो भी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं वो सारे नंबर प्राइम नंबर है। 13 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ जो ए का हमें वैल्यू मिल रहा है, ये सारे जो वैल्यूज़ हैं ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं।
ए के सारे वैल्यू क्या हैं, ये सारे वैल्यू जो हैं वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे ए इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। So A is composite number. A is composite number. अब इसके बाद हमारे पास जो ये नंबर्स दिए गए हैं इन्हें हम कंपोजिट नंबर प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ नीचे लिख दिया है कि लेट बी इक्वल्स टू 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है ये वो नंबर्स हैं जिनको हमें कंपोजिट प्रूफ करना है। तो अब हम लोग ये जो हमारे पास नंबर्स हैं इनको कंपोजिट प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इन पूरे नंबर्स में 5 हमारे पास 2 टाइम्स है, तो 5 को हम लोग यहाँ कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7 × 6। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 का टेबल कितना बार पढ़े कि 5 आ जाए, 1 टाइम्स। तो यहाँ लिख देंगे 1 × 4 ज्यों कहते हूँ, इंटू ये 3 ज्यों कहते हूँ, इंटू यहाँ से 2 ज्यों कहते हूँ, इंटू ये 1 यहाँ ज्यों कहते हूँ, प्लस यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो 5 का टेबल कितना बार पढ़े कि 5 आ जाए, तो 1 टाइम्स। इतना तक हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू 5। अब इसके बाद हमारे पास जो भी ये ब्रैकेट में नंबर्स हैं इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 42, 42 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। अब यहाँ 4 3 जा 12 और 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। मतलब इतना तक हमें मिला 42 और इतना तक हमें मिल रहा है 24। तो पहले हम लोग 42 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम लोग 42 में मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। यहाँ 8 जो कहते हूँ 6 और 4 हो जाएगा 10। अब 1 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 और इसमें कैरी था उसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 10। मतलब अगर हम 42 को 24 से मल्टीप्लाई किए तो हमें मिला 1008। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 1008। अब इसके बाद हमारे पास है +1, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे +1। एक्चुअल में हम लोगों ने इतना इंटू इतना जब सॉल्व किया तो हमें मिला 1008। अब इसके बाद प्लस में 1 हमारे पास है तो यहाँ हमने लिख दिया +1। अब देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू 5। अब देखिए 1008 में 1 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1009। अब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5 इन, देखिए 1009 को अब हम लोग फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि 1009 जो है ये एक प्राइम नंबर है। तो इसको हम लोग यहाँ ज्यों कहते हैं लिख देंगे। तो यहाँ हमें b इक्वल्स टू मिला 5 × 1009। अब देखिए 5 भी प्राइम नंबर, 1009 भी प्राइम नंबर। मतलब यहाँ पे हमें जो b का वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स जो होता है वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो इसका मतलब b जो है ये एक कंपोजिट नंबर है। अब फिर यहाँ हम वही चीज़ लिख देंगे कि b इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। सो b इज़ ए कंपोजिट नंबर। और इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था इसमें हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास ये नंबर्स और जो ये नंबर्स हैं ये दोनों नंबर एक कंपोजिट नंबर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।